मेट्रो प्लेटफॉर्म के पास एक आदमी आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था। वह कुछ देर तक सोच में डूबा हुआ पीछे खड़े एक प्यार करने वाले जोड़े को देखता रहा। अगले ही पल वह कूद गया और यह दुनिया छोड़ दी। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक पुरानी बस में पाता है। बस से उतरने पर उसे सिर्फ एक पेट्रोल पंप दिखता है जिस पर वेलकम का बैनर लगा होता है। तभी एक आदमी बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। जैस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे फिर से गाड़ी में बैठा दिया जाता है। वे वीरान रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक बहुत ही सुंदर और शांत शहर में पहुंचते हैं। सड़क किनारे लोग आराम से बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद अंधेरा होने पर वे एक बड़ी हवेली के सामने रुकते हैं। वह आदमी जैस को बताता है कि दूसरी मंजिल पर कमरा F उसका है। फिर वह उसे एक पता देता है और कहता है कि कल काम पर आ जाना। तनख्वाह और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मुफ्त में मिली हवेली और नौकरी देखकर जैस हैरान हो जाता है। अगले दिन वह कंपनी पहुंचता है। वहां का माहौल बहुत अच्छा होता है और बॉस भी बेहद दोस्ताना होता है। इतना ही नहीं, काम शुरू होने से पहले ही बॉस पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देता है। इतने अच्छे बॉस को देखकर जैस और ज्यादा मेहनत करना चाहता है, लेकिन काम हैरान करने वाला कम निकलता है। थोड़ी ही देर में सारा काम खत्म हो जाता है। काम खत्म होने के बाद वह शाम तक सड़क पर टहलता रहता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब और डरावना सा महसूस होने लगता है। दूर से वह देखता है कि सच में एक इंसान लोहे की जाली से लटका हुआ है। उससे लगातार खून बह रहा है, लेकिन आसपास चलने वाले लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें इसकी आदत हो। सिर्फ एक सफाई करने वाला बिना किसी भाव के आकर वह जगह साफ कर देता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि शाम को जैस आराम करने के लिए एक बार में जाता है। वह देखता है कि चाहे वह कितना भी शराब पी ले, उसे बिल्कुल नशा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी रात सिर्फ पानी पिया हो। टॉयलेट में उसे एक और आदमी मिलता है जो उसी परेशानी की शिकायत कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे पहले चॉकलेट बहुत पसंद थी, लेकिन यहाँ चॉकलेट भी बिल्कुल फीकी और बेस्वाद लगती है। ये बातें सुनकर जैस इस दुनिया को लेकर और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। सच जानने के लिए वह उस आदमी का चुपचाप बार से पीछा करता है, लेकिन लोग पहले ही अपने घरों की लाइट बंद कर चुके होते हैं। सड़क पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। जैस एक तहखाने में जाता है। तहखाने से हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। जैसे ही जैस पास जाता है, अचानक सारी लाइटें बुझ जाती हैं। जैस वापस घर लौट आता है और आधी रात को कुछ खाने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि खाना भी पूरी तरह बेस्वाद है, जैसे उसका स्वाद ही खत्म हो गया हो। अब जैस को शक होने लगता है कि यह इंसानों की दुनिया है या नर्क। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह एक प्रयोग करने का फैसला करता है।